अस्सलाम वालेकुम। फैमिली इनक्लोजर में अदनान और फरियाल एक दफ़ा फिर आपके साथ। और फैमिली इनक्लोजर का ये एक बिल्कुल नया सिलसिला है, एक नई प्लेलिस्ट है जिसका नाम है बिंज वॉच रिव्यू। जनाब बिंज वॉच रिव्यू। ये आपको याद होगा जब हमने चैनल नया नया शुरू किया था तो हुँ, हमने कहा था कि इसमें पॉप कल्चर की, एंटरटेनमेंट की बहुत सारी बातें जो हैं हुँ, ये शामिल किया करेंगे, इस पे तबसरा किया करेंगे। हुआ है फिर यूं कि वर्ल्ड कप शुरू हो गया, एशिया कप के बाद सारी की सारी बातें जो हैं वो क्रिकेट के गिर्द घूमती रही, अभी भी घूम रही हैं। क्रिकेट से बढ़कर इस वक्त पॉप कल्चर शायद कोई नहीं है, कम से कम हमारे जैसे लोगों के लिए। हुँ, तो साथ साथ जो है कभी रेसलिंग की बात, कभी हॉकी की बात हो जाती है। वो एंटरटेनमेंट वाली बात जो है रही जा रही है, लेकिन अब हम इसको रहने नहीं देंगे। ये नया सिलसिला जो है बिंज वॉच रिव्यू, इसका नाम बिंज वॉच यूं है क्योंकि जो ड्रामा सीरियल्स, जो ड्रामे, जो सिलसिले चल रहे होते हैं, हुँ, उनको उनके बारे में तबसरे आने लगते हैं। 2 किस्तें आ गई, 1 किस्त आ गई, लोगों ने तबसरा कर दिया। उसके बाद क्या आप ये देखें या ना देखें या क्या करें? उसके बाद उसकी जो है वो शायद कभी-कभी उसकी जो स्टोरी है उसको भी चेंज कर दिया जाता है इस हवाले से, हुँ, क्या हुँ, है? अच्छा, बहुत से लोग जो हैं वो हफ्तावार सीरियल्स नहीं देखते। वो ये हाँ, कहते हैं कि मतलब हमारे पास वक़्त नहीं होता कि हम जब अब तो ख़ैर जब 35-35 किस्तें आ रही होंगी, तो हुँ, फिर तो ये बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा कि किस तरह से मतलब इसको देखा जाए। बहरहाल, हम ये करेंगे बिंज वॉच रिव्यू में कि हम ख़त्म हो जाने वाले और ताज़ा-ताज़ा ख़त्म हो जाने वाले ड्रामों के बारे में, या आइंदा आने वाली फ़िल्मों के बारे में, या उनके ट्रेलर्स के बारे में, उनके प्रोमोस के बारे में, म्यूज़िक के बारे में, हम आपको जो भी रिव्यू देंगे वो उस वक़्त आप फ़ौरन देख सकेंगे। तो आज जो हम शुरू कर रहे हैं, टेंटेड है, वो सबसे पहला रिव्यू हम करने वाले हैं हाल ही में खत्म होने वाली ड्रामा सीरियल हम टीवी की। उसका नाम था झोंक सरकार। जी जनाब, झोंक सरकार। फरियाल, नाम कुछ सुना-सुना सा लगता है आपको? कभी आपने पहले सुना है? हाँ, मैंने अपने वालिद साहब से सुना था। वो इस ड्रामे के बारे में ज़िक्र करते थे। नाम था उसका तब जब पहली बार ऑन हुँ, एयर हुआ था जोक सयाल, ठीक है जी? और ये नॉवल है एक्चुअली शब्बीर शाह साहब हैं उनका लिखा हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। जब 1973 में ऑन एयर हुआ था तब मुन्नू भाई ने इसकी ड्रामाई तश्कील की थी। तो अब जो है वो हाशिम नदीम साहब ने की है। और ये हाँ। शायद पीटीवी के उसमें आर्काइव्स में मौजूद नहीं है। क्योंकि मेरे मरहूम वालिद साहब जो हैं वो इस ड्रामे की बड़ी तारीफ़ करते थे। 1975 का ड्रामा है, ब्लैक एंड व्हाइट ड्रामा है। हाँ जी। और कुछ-कुछ इसके चीज़ें उस ज़माने की जो है वो मौजूद हैं, हुँ। लेकिन नहीं, पूरी सीरियल की शक्ल में मौजूद नहीं नहीं है, है। नहीं है। और ये मैं वही कह रहा जैसे हूँ। बहुत सारे ड्रामे रीरन भी हुए, आपको पता है ये खुदा की बस्ती वग़ैरह ये वो। वो रीशूट हुए फिर। अच्छा, रीशूट वो हुए, रीशूट हाँ, हुए जो हैं। इतने पहले के हैं जी, शायद वो जी, जी। नहीं रहे, हाँ। उनके पास नहीं होगी इस तो तरह की। झोंक सयाल जो है बेसिकली ये शब्बीर शाह साहब का नॉवल है, जिसको जी हाँ। मुन्नू भाई ने ड्रामाटाइज़ करके उस ज़माने में एक बहुत ही मार्कतुल आरा सीरियल की शक्ल दी थी। ये झोंक सरकार जो है, ये जैसा कि मतलब बताया गया है कि सरगोधा के पास एक कस्बा है, हुँ, जिसका नाम है झोंक सयाल। हुँ। तो वहाँ पर जिस वडेरे की या जिस आप ज़मींदार की, लैंडलॉर्ड की हुकूमत है, उसकी वजह से उसको झोंक सरकार कहते हैं। हाँ जी। कहानी काफ़ी मुख्तलिफ है, झोंक सयाल जो नॉवल है, हुँ, उसमें और हाशिम नदीम की इस ड्रामाटाइज़ेशन में, ये कहानी खासी मुख्तलिफ है। ये अच्छा, वो कहानी नहीं है जो झोंक सयाल नॉवल में बयान की गई है। ठीक। ठीक है? एक इसमें प्रॉब्लम है कि झोंक सरकार जो है, यानी इसका जो हमारा सेंटर है झोंक सयाल, इसको दिखाया गया है कि ये एक पसमानदा सा कस्बा है कस्बा लेकिन पसमानदा सा है। हुँ, लेकिन हमने जो इस ड्रामे में देखा, हम टीवी की इस ड्रामाटाइज़ेशन में देखा, जिसे सैयद सैफ़ ए हसन ने डायरेक्ट किया है, डायरेक्ट किया है, हाशिम बिल्कुल। नदीम ने इसको मतलब लिखा है। ड्रामाटाइज़ किया है, जी लिखा हाँ। है। ये बहुत ही मॉडर्न सा कस्बा हमें नज़र आया। क्यों? ऐसा ही है? ऐसे ही है, बिल्कुल मेरा ख़्याल है आजकल गाँव देहात छोड़ के जो जहाँ पर हॉस्पिटल और थाने वग़ैरह होते हैं, कस्बे की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। और जिस ज़माने में ये नॉवल लिखा गया होगा, नॉवल में शायद इसकी यही शक्ल बताई गई होगी। लेकिन अब चूँकि अब एडैप्टेबिलिटी की बात है ना, आपको जब उसको पुरानी चीज़ को आप नए उसमें ढाल रहे होते हैं सांचे में, तो उसमें कुछ ना कुछ एडैप्टेशंस करनी पड़ती हैं आपको। हाँ, और सबसे बड़ी इसमें ये है कि अगर आप ट्रू टू द एसेंस रहना चाह रहे थे, तो ज़ाहिर है उस ज़माने में कम्युनिकेशन जो थी वो काफ़ी स्लो थी, तो यहाँ भी यही दिखाया गया है कि हुँ, लोग एक-दूसरे से कटे रहते थे, कट ऑफ रहते थे। बताया ये गया है कि वहाँ मोबाइल का सिग्नल नहीं पहुँचता, जो उसको हुँ, हमने मतलब कंटेम्पोराइज़ किया है, तो जोक सयाल में
ऐसे कस्बे में इस प्रोफाइल के अगर नहीं पहुंचता तो पता नहीं फिर मतलब मोबाइल का सिग्नल पाकिस्तान में कहाँ पहुंचता है, क्योंकि मेन कहानी जो है उसमें कैरेक्टर्स का एक दूसरे से कटे रहना बहुत ज़रूरी था। एक एएसपी की कहानी है अरसलान नाम जी हाँ, के, जी हाँ। और ये फरहान सईद ने किरदार अदा किया है, और मैं समझता हूँ कि जितना उन्होंने फ़िल्मों में काम किया है, या एक फ़िल्म का उनका मैंने ट्रेलर ही देखा है टिच बटन, उसके बाद हाँ, मेरी हिम्मत बिल्कुल। नहीं हुई कि वो ट्रेलर भी दोबारा देखता। उसके मुकाबले में ये बड़ी मैच्योर अदाकारी करते हुए और बहुत अच्छे रोल काफ़ी में बेहतर इम्प्रूव्ड, नज़र आते हैं, और बिल्कुल। अपनी मेरे ख्याल है पर्सनैलिटी से बाहर आकर उन्होंने एक चोख और चंचल गुलूकार के जो हम उनको पर्सोना में रहते हैं, बहुत अच्छी बहुत अदाकारी की अच्छी उन्होंने। अदाकारी की है। तो ये एएसपी जो है ये इनकी बतौर सज़ा कह लीजिए कि या बतौर एडजस्टमेंट कह लीजिए, इनकी ड्यूटी लगा दी जाती है झोंक सयाल में, जो एक मतलब समझ लीजिए कि बहुत ही आउटलॉ किस्म का कस्बा है, सरहद के नज़दीक है, तो स्मगलिंग में भी वहाँ पे लोग मुलव्विस हैं, वहाँ हर तरह की मतलब बेईमानी का काम चलता रहता है, और वहाँ पर जो ज़मींदार हैं लोकल, उनका क्या नाम है? जो पीरल, पीरल, और ये रोल किसने किया है? आसिफ रज़ा मीर। आसिफ रज़ामिल बहुत अच्छे अदाकार हैं, हाँ जी, और बिल्कुल। बहुत पुराने, बहुत मंझे हुए बड़े मतलब एस्टैब्लिश्ड सुपर स्टार्स में इनका आप शुमार कर सकते हैं जी हाँ, पीटीवी के बिल्कुल। ज़माने के। लेकिन जो इस रोल के लिए ख़ास तौर पर इनका एक ड्रॉबैक है लाइफ़ में, जो इस रोल के लिए इनको बिल्कुल भी मैं कहता हूँ कि सूट नहीं कर रहा था ये रोल इनको। हुँ। और वो ये था कि ये कस्बा जो है मियांवाली, सरगोदा वाले आस-पास का इलाका है, तकरीबन यहाँ पे पंजाबी जो है सराइकी की शक्ल में है। हाँ जी, बिल्कुल। वो लहजा नहीं बना पा रहे। हुँ। तो अगर इलाके का बड़ा, और जो मतलब ये कहना चाहिए कि इलाके का मेन जो कैरेक्टर है, जो मेन बैडी है, जो मेन विलन है, वही वो लहजा नहीं बना पा रहा, बाकी तमाम लोग कर रहे हैं, ये अजीब-सी कुछ सूरत-ए-हाल है। मतलब अदाकार होना, बड़ा नाम होना एक बड़ी चीज़ है, लेकिन उस रोल की रिक्वायरमेंट आई डोंट थिंक कि ये कास्टिंग का हुँ, अच्छा हुँ। डिसीजन था। आपका क्या ख़्याल है? बिल्कुल सही बात है। ये जो है ना वैसे मोस्टली इन्होंने सारी ज़िंदगी जो काम किया है आसिफ़ रज़ा मीर साहब ने, उसमें इन्होंने शहरी मतलब जो जिसे कहना चाहिए अर्बन शहरी गुड बॉय या हाँ, बैडी या जो भी आप मतलब कह लें, वो मतलब शहरी जो से भी बाहर नहीं है वो निकले हैं। हुँ। अर्बनाइज़ इनके रोल्स हैं ज़्यादातर, कैरेक्टर्स हैं। एक मुझे बस सिर्फ़ एक वो तानसेन का याद है, जिसमें ये तानसेन बने हैं। तो वो एक वो भी तारीख़ी नौइयत का रोल है, उसमें इनको कोई लहज़ा नहीं नहीं, बनाना वो था। भी लहज़े बनाने का या ठीक अलग है से ना? कोई तो अदाकारी का उसमें कोई उसमें मार्जिन नहीं मतलब था। आम जो उर्दू का लहज़ा है हाँ, जिस तरह से उसमें इनको बात करनी है और इनका बहुत साफ़ उर्दू का लहज़ा है चूँकि तो हाँ। इसलिए उनको बहुत बड़ा कोई ड्रॉबैक रहा ये। जी, ये जी, बहुत बिल्कुल। बड़ा ड्रॉबैक रहा आप ये ड्रामे का। देखिए इसीलिए इनका जो काम है ना मतलब उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है। क्योंकि एक तो ख़ैर ये कि ये एक्टिंग के अलावा एडवर्टाइज़िंग और इन तमाम चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। तो इस वज़ह से एक्टिंग का इनका जो काम है जो इनका एक्टिंग के हवाले से वो बहुत कम है। नहीं, एक्टिंग अच्छी कर रहे हैं। एक्टिंग तो ख़ास अच्छी तौर पे करते बहुत हैं कम, मैं लेकिन कहता हूँ फ़नकार हमारे यहाँ ऐसे हैं जो आँखों से एक्टिंग कर सकते हैं, आँखों जो से आँखों चेहरे से के एक्सप्रेस कर तासुरात बड़े सकते अच्छे हैं। इस्तेमाल करते हैं ये। बट मेन रिक्वायरमेंट आप पूरी नहीं कर वो रहे तो सॉरी फिर मतलब वो लहज़ा नहीं बना पा रहे। हाँ। अच्छा, हैविंग सेड दैट उनकी 3 बीवियों में से पहली जो सबसे बड़ी बीवी है, उनका रोल सकीना सम्मो ने किया है। जी हाँ। लहज़ा तो उनका कुदरती कुछ ऐसा ही सराइकी हाँ, और सिंधी बिल्कुल वाला लहज़ा सिंधियों वाल वो वो है बन बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल। लेकिन परहैप्स उनको जो स्क्रिप्ट दिया गया है हाशिम नदीम साहब की तरफ से, हुँ। वो ऐसा स्क्रिप्ट है कि जो एक खालिसतन कोई मतलब अदब आदाब वाली जो सलीस उर्दू वाले डायलॉग्स हैं, वो उस लहज़े में हुँ, कह रही हैं कि मौके की नज़ाकत ये है, इसका तकाज़ा ये है कि हम आपस में इत्तेहाद करके हिकमत अमली बना लें। ये गाँव की औरतें चाहे कितनी ही पढ़ी-लिखी क्यों ना हों, और हुँ। पढ़ी-लिखी वो दिखाई भी नहीं है, वो इस इन अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल नहीं इस्तेमाल नहीं करती। करती हैं, बिल्कुल। और एक उनकी और अपनी एक टिपिकल मतलब जिसे कहना चाहिए डिक्शन है होता है, एक अपनी एक टिपिकल उनकी हाँ, वोकैब्युलरी होती है। वो पूरा जो सेट ऑफ वर्ड्स या जो भी है उनका वो बिल्कुल अलग होता है। लैंग्वेज ही अलग ज़ाहिर है दिखाई है। अच्छा, ऐसी और ये फ़रियाल मुझे लग रहा है कि कुछ ये टाइप कास्ट अब हो रही हैं। आखिरी ड्रामा मैंने इनका देखा था फ्रॉड, हुँ। उसमें भी कुछ मतलब अजीब सा मतलब ये वही रोल है ऑलमोस्ट। हदीक़ा कियानी वाला हमने दोबारा देखा जी, था जी, जी, ड्रामा, जी, 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 उसमें जी, भी फ्रॉड इनका नहीं, सॉरी, फ्रॉड गलत कह फ्रॉड गया नहीं मैं। वो हदीक़ा कियानी वाला था, बिल्कुल, बिल्कुल, यस। बिल्कुल, उसमें भी ये कुछ ऐसे ही मतलब रोल कर रही हाँ, हैं, दोबारा नाम है उस ड्रामे का। दोबारा यस। उसमें भी जो रोल कर रही हैं एग्ज़ैक्टली वही इनका मैनरिज़्म है, वही हुँ, इनका जो हुँ। है डायलॉग डिलीवरी है, सब कुछ है, एक वैम्प का जो थोड़ा नेगेटिव हाँ जी, टिपिकल जो बिल्कुल, वैम्प का बिल्कुल। रोल होता है। बहरहाल एक ये भी मतलब इसमें मसला था। अच्छा, हीरोइन कहेंगे अगर तो हिबा बुखारी है। जी हाँ, बिल्कुल।
और लहजा बड़ा अच्छा पकड़ा है उन्होंने। अच्छा, बिल्कुल सही। उस लिहाज से बहुत कम हमने उन्हें देखा है। हुँ, हिबा हुँ। बुखारी को क्या कह सकते हैं, इंसाफ किया है उन्होंने अपने रोल के हाँ, साथ। मेरे ख़्याल से बिल्कुल ज़्यादती होगी अगर बिला वजह हम कोई क्रिटिसाइज़ करें, ओवर क्रिटिसाइज़ करें। बस ये है कि थोड़ा-सा मेरे ख़्याल है उसको अपनी वज़न कम करने पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप मेन लीड में आ रही जी, हैं, जी। हीरोइन के रोल में, बिल्कुल, तो बिल्कुल। शायद गाँव के उसमें तो आप जिस तरह का पहनावा है उसमें आप फिर भी छुप जाएँ। लेकिन जब आप थोड़े से मॉडर्न टाइप की ड्रेसिंग करेंगी तो आप नहीं छुप पाएँगी, नहीं, और ये ख़ासा कॉम्पिटिशन बहुत है। ये रोल ख़ास तौर पे आखिर में आके कब फिज़िकली डिमांडिंग किस्म का रोल है, हुँ, भागने-दौड़ने का, हुँ, सब कुछ हुँ। एक्शन ओरिएंटेड है। हाँ, ये भी बड़े एक्शन बाय मज़ेदार द वे हाँ, ये एस्पेक्ट है ये इस हिबा ड्रामे का जो बुखारी मुझे बड़ा पसंद आया। हिबा बुखारी के इसमें भी इसमें ये है कि ना सिर्फ़ ये मर्दों के लिहाज़ से बल्कि ख़वातीन के लिहाज़ से भी बड़ा ज़बरदस्त एक्शन ओरिएंटेड इसका स्क्रीन प्ले, और जी, जी। अच्छा एक्शन मतलब ड्रामे के एक्शन भी। लिहाज़ जी, से जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा एक्शन जो है, ये सैफ हसन इसमें मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि इन्होंने बहुत बिल्कुल, अच्छा। और एक जो मुझे हमेशा शिकायत रहती है ना, वो चाहे हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो या हमारा पाकिस्तानी सिनेमा, ड्रामा, ये कि अगर किसी ऐसी सिचुएशन में कोई मर्द या हीरो गिरफ्तार होता है, तो हीरोइन का काम साइड में खड़े होके सिर्फ़ और सिर्फ़ रोना, चीखना, चिल्लाना हो जाता है, और वो बिल्कुल किसी किस्म की कोई मदद नहीं कर रही होती है। चाहे भाई हो, चाहे अब्बा हो, चाहे हाँ, मतलब हीरो हो साथ में, भाई अल्लाह कोई मियाँ ने चीज़ सर पे मार ही दे। तुमको 2 हाथ 2 पाँव दिए हैं, अकल दी है, थोड़ा-सा इस ड्रामे इस्तेमाल में करो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है इस नहीं बिल्कुल, है। ये चीज़ अच्छा, मुझे बहुत स्पॉयलर्स की पसंद तरफ आई। जाए बगैर हम हुँ, चलते हैं। 2 बड़े अच्छे हम तारीफ़ करना चाहेंगे, 2 फ़नकार ऐसे हैं, 2 अदाकार ऐसे हैं हुँ, कि बिल्कुल ही उनका आप जिस क्लास से आप उनको एसोसिएट करते हैं, जिस आप पर्सोना से उनको एसोसिएट करते हैं, माहम शाहिद हुँ। और उस्मान जावेद। हाँ जी, उस्मान बिल्कुल। जावेद ने तो ख़ैर मेन विलेन का इसका मीरल का किरदार किया है, यानी हुँ, पीरल के हुँ, बेटे का, और माहम शाहिद जो हैं, वो सर्कमस्टांसेस उनको पीरल की तीसरी बीवी बनने पे मजबूर कर देती है। तो हुँ। बड़ा ये मतलब बरगराना बैकग्राउंड वाले दोनों हाँ, फ़नकार बिल्कुल हैं, बर्गर बच्चे हैं, मॉडल्स हैं। बिल्कुल, इन्होंने बड़ा अच्छा सराइकी का लहज़ा पकड़ा है बिल्कुल। और बहुत ज़बरदस्त बहुत काम किया बेहतरीन है। अडैप्टेबिलिटी उन्होंने दिखाई है, फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने दिखाई है, अपने लहज़े को उन्होंने जो है ऑल्टर किया है, उन्होंने अपने पहनावे को ऐसा रखा है कि लग रहा है कि हाँ जी, गाँव देहात से ताल्लुक़ रखते हैं, और बिल्कुल रच बस गए हैं वो उस पूरे माहौल में। काबिल तहसीन हाँ। है। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये है कि 25 किस्तें हैं, कुछ इसकी आप मतलब हुँ, जल्दी से देख सकते हैं। आजकल के ज़माने के लिहाज़ से ये कम की तरफ आएगा इसका रुझान। लेकिन निस्बतन। इसके बावजूद भी डायरेक्टर ने थोड़ा-सा गोल-गोल घुमाया है घुमाया कहानी है। जी को। हाँ, बिल्कुल। कुछ किस्तों में कुछ बा काफ़ी चीज़ें, बातें जो हैं वो घूम-घूम के वही हुए चली जा रही हैं, वही हुए चली जा रही हैं। और ये मेरा ख़ास ख़्याल है तौर में ख़ासा है ये जो हाँ, वीकली आते हैं ना ड्रामे, ओल्ड स्कूल वाले जितने भी हैं ना, ये इस तरह की इसमें ये है कि हाँ। आप वो डायरेक्टर ये बेवकूफ़ समझता है मेरे ख़्याल से ऑडियंस को। वो समझता है कि जी मैं 1 हफ़्ते बाद या 2 हफ़्ते बाद दोबारा इसी तरह का सीन लगा दूँगा ना तो याद नहीं रहेगा। हम जैसे जो हाँ, लोग बिंज लेकिन वॉचिंग बिंज कर रहे वॉच होते हैं, वालों के लिए ये तो हम चीज़ लोग ये पकड़ लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हम इसलिए पकड़ पाते हैं क्योंकि हम लोग एक ही गो में देख हाँ। रहे होते हैं। अब चूँकि एक गो में देख रहे हैं तो ये वो कंटिन्यूटी और जो जो वो एक दिन में ही रिपिटिशन है पकड़ ना, लेते हैं वो कि ये फ़ौरन हम क्या-क्या लोग हो रहा है। स्पॉट कर लेते हैं। अच्छा, एक इसमें ख़ास तौर पे मतलब सिचुएशन ऐसी है जो मेरे ख़्याल है सेकंड लास्ट एपिसोड तक तो रही है, और वो ये है क्योंकि एक बेसिक जो कशमकश है वो एक एएसपी के और एक आउटलॉ किस्म के ज़मींदार वडेरे हुँ, के हुँ, जो है हुँ। सियासतदान भी हैं, बल्कि सियासतदानों से उनके ताल्लुकात भी हैं। उनके मुखालिफ है। तो वो जो पीरल है, जो हुँ, सॉरी मीरल जो है, जो मेन विलेन का बेटा है, हुँ। उस्मान जावेद, हर दफ़ा वो भी और उनके बाप भी यही कहते रहते हैं कि हम तुम्हें देख लेंगे, हम ये कर इसका देंगे, कुछ करना हम उसको पड़ेगा। ये कर देंगे, इसका कुछ करना पड़ेगा, ये है, वो है, आखिरी किस्त तक कुछ नहीं कर मेरा पाते वो। खून खौल रहा है, मैं हाँ, अब मतलब ये जो बर्दाश्त नहीं फाइनल करूँगा। शोडाउन होने जी, तक जी। कुछ नहीं कर पाते ये, मतलब फिर अजीब ही बात है कि अब हर हफ्ते यही क्यों सुने चले जा रहे हैं, और वो अपने खुद हारियों-मवारियों के सामने इस किस्म की बातें करके क्यों शर्मिंदा होना चाह रहे हैं। खैर, ये सारी बातें हो गई, एक्टिंग का मयार बहुत अच्छा है इस अच्छा है, बिल्कुल ड्रामे अच्छा है। में, माइनस दैट सकीना सम्मो एंड आसिफ ज़मीर फैक्टर। हुँ। लेकिन इसके साथ-साथ एक ऑनरेबल मेंशन हम ज़रूर करना चाहेंगे, वो है साकिब। ओह! सही साकिब बात है। समीर नाम है हाँ शायद। जी, बिल्कुल यही नाम है। हाँ, उन्होंने जो इसमें किरदार अदा किया है एक मुंशी का, और ये ज़बरदस्त मुख्तसर धनी किरदार है। बख्श। धनी बख्श का किरदार इन्होंने हाँ। किया है। मुख्तसर किरदार है, मुख्तसर से मतलब ये है कि बहुत कम आता है एपिसोड में, हुँ, एक एक आध हुँ। दफ़ा आता है, लेकिन अपना मार्क छोड़ के जाता है। बिल्कुल सही बात है। और ये मतलब इसको आप ऑनरेबल मेंशन कह सकते हैं। अब आते हैं फाइनली राइटिंग की तरफ आते हैं। हुँ।
हाशिम नदीम का एक और बड़ा मार्कतुल आरा बड़ा सुपर हिट सीरियल था परीज़ाद, जी हाँ। जो उनके मार्कतुल आरा नॉवेल से कहानी के हिसाब से मुख्तलिफ साबित हुआ आखिरी कुछ किस्तों में, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है? और ऐसा लग रहा था कि हाशिम नदीम ने उनका नॉवेल जो है कभी उस पे तफ़सीली बात करेंगे परीज़ाद पे, वो बहुत ही ज़बरदस्त कुछ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड टाइप की चीज़ है। अलग डायमेंशन का वो है। लेकिन ड्रामे को उन्होंने जो है वो पब्लिक डिमांड के हिसाब से ख़त्म कर दिया जल्दी से बिल्कुल लपेट सही के। बात है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या करना क्या चाहिए। करना है? अरे भई! स्पॉयलर्स नहीं देना चाहते हम, हाँ जी, लेकिन बिल्कुल। आप ये समझ लीजिए कि अगर आप ये कहें कि कोई थका-हारा बैठा हो, तंग बैठा हो कि यार इस चीज़ को ख़त्म करना है, तो वो क्या कहेगा? हुँ, वो कहे कि जी मेरे पास ये 40 किरदार हैं इस ड्रामे में, इन सब का मैं क्या करूँ आप बताइए? कोई तंग आकर जो फ़ैसला करेगा वो उन्होंने किया। या किसी बच्चे से आप पूछें कि भई बेटा क्या होना चाहिए इस कहानी का अंजाम? ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर मेरा है। नहीं ख़्याल है, बच्चे भी शायद इससे बेहतर लिख लेंगे। हाँ, वो भी कोई ना कोई बेहतर इससे नहीं जैसे एक नतीजा आप निकाल ये समझ लेंगे लीजिए कम कि से कम। खेल ख़त्म करते हैं ना बच्चे, हुँ, जब खेल खत्म करते हैं वो क्या करते हैं, आप पे छोड़ूँगा मैं कि वो क्या करते होंगे। जब वो बहुत सारे जानवरों से या फ़ौजियों से खेल रहे होते हैं, एक्शन फ़िगर से खेल रहे होते हैं, और तंग आ जाते हैं। तंग आ जाते हैं, फिर क्या करते हैं वो? तकरीबन ऐसा ही लग रहा था कि हाशिम नदीम जो हैं वो तंग आ गए अपने किरदारों से। ख़ैर सही। ये अब आप देखिएगा कि उसमें हुआ क्या, हुँ, बट इट्स हाइली रिकमेंडेड। हाँ, बिल्कुल। यूट्यूब पे इसको आप देखिए। बहुत मतलब आपको कन्वेंशनल एक ड्रामा सीरियल से हट के एक्शन पैक्ड और काफ़ी मतलब आपको एंटरटेन करने वाला, अपने साथ जोड़ के रखने वाला ड्रामा सीरियल है। ज़बरदस्त कहानी है। हुँ, हमें ये नहीं पता क्योंकि झोंक सयाल हमने नहीं देखा है। हुँ, हुँ, हमें ये नहीं पता कि झोंक सयाल से कितना मुख्तलिफ है, लेकिन झोंक सयाल द नॉवल जो है, उससे ख़ासा मुख्तलिफ है। माहौल वही है, थोड़े से कैरेक्टर्स भी सेम हैं, बट अगेन मतलब ऑन इट्स ओन ये हुँ, सैफ हसन डायरेक्टर और हाशिम नदीम की एक बहुत अच्छी पेशकश है। जी, बिल्कुल। फरियाद। हाइली रिकमेंडेड। बिल्कुल सही। ठीक है जनाब, तो ये था हमारा आज का एपिसोड द बिंज वॉच रिव्यू का। हुँ, झोंक सरकार था हमारा ड्रामा। आइंदा किसी और रिव्यू के साथ फिर हाजिर होंगे फैमिली इनक्लोजर में। हमारी इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी खास आप चीज़ का रिव्यू देखना चाहते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइए हमें। तो अदनान की जानिब से, मेरी जानिब से। फरियाल की जानिब से आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।